लोग देखिए ब्लॉगिंग के चक्कर में पूरा पल्लू फेंक के, पूरा ब्लाउज चोली धोड़ी दिखा के एकदम वीडियो बना के। सुने ना विष्णु मालती का, मालती के साथ क्या हुआ, मालती इसके साथ बहुत दोस्ती रखी। देखिए साया उठा के, साड़ी उठा के नाची है ये हर जगह पर, तब इसको अश्लीलता नहीं दिखी है। तब तो ये भी महिला खाती होगी, क्योंकि ये तो महिला है। क्या ये छक्का है, आदमी है? नहीं ना, ये भी तो महिला है ना। ये महिलाओं पे बहुत प्रवचन दे। दूध पिलाएंगे आपका गोरखपुरिया भौजी। सुनने में आया कि आप 5 लीटर दूध रोज का देती हैं। सुपरस्टार है हमारे कृष्ण जी हैं, उनके बारे में ये लोग गलत गलत बोल रही है, बक रही है। रानी इसका नाम हम रखे हैं। गोरखपुरिया भौजी को तो लमका पसंद है। हाँ, हम देखे उनको लमका और मोटा पसंद है। सवाल घूम रहा है खेसारी जी का जिम को लेकर के, बड़ा विवाद हो गया है। गोरखपुरिया भौजी जिम को लेकर के बता रही हैं कि खेसारी जी को ऐसे जिम नहीं करना चाहिए। क्या समाज में शिक्षा दे रहे हैं? क्या वो चंदा भाभी से मतलब कि ऐसे जिम करेंगे कि? तो आपका भी चंदा नाम है, क्या कहना चाहिएगा इस मैटर पे? देखिए, नाम तो चलिए, एक नाम के बहुत सारे लोग होते हैं, नाम का उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम एक ही सवाल करना चाहते हैं कि इन लोग जिस साइड में है, जिस तरीके से इन लोग काम करें, अपने अपने काम पे फोकस करना चाहिए। कोई भी स्टारों को टारगेट करना, उनके बारे में उल्टा सीधा बोलना, ये कहीं तक सही नहीं है, क्योंकि हर कोई अपना 2 पैसा कमाने आया है। और जहां तक मुझे लगता है कि जिस दिन यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ये फेसबुक पेज, फेसबुक जिस दिन बैन हो गया, उस दिन लोगों का नामो निशान तक नहीं रहेगा। लेकिन खेसारी जी और जितने भी हमारे भोजपुरी के पुराने कलाकार हैं, वो कैसेट के जमाने से चल रहे हैं, तो उन लोग नाम और पहचान के मोहताज नहीं है। ठीक है, और मेरे तो खेसारी जी को तो मैं तो कृष्ण जी मानती हूँ, और मैं सुदामा हूँ उनकी। ठीक है, उनके बारे में कोई कुछ बोलेगा तो फिर तो बहुत खतरनाक वाला सीन हो जाएगा। और ये 76 बोली है, का नाम है गोरखपुरिया, तो हम भी यूपी के हैं और तुम भी यूपी की हो, अच्छा जगह टकरा रही हो। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे बहन, आपका बहुत अच्छा परिवार है, आपके बहुत अच्छे महादेव जी हैं, आपकी बहुत सुंदर सुंदर 3 बेटियां हैं, और आप थोड़ी बुढ़ी हैं, तो आप अपने शकल पे ध्यान दें और अपने परिवार पे ध्यान दें। और आपका पति तो वैसे भी रसियन ढूंढता रहता है, तो कहीं देखिए रसियन के पीछे कहीं भाग न जाए। और आपको तो पति रसियन ढूंढा तो बहुत अच्छा लगा आपको, काफी आप सोशल मीडिया पे आके तारीफ कमा रही थी, मेरा पति रसियन खोजता है। खेसारी जी ने जब जिम ही कर लिया तो क्या गलत कर दिया? हम तो एक आर्टिस्ट है, ठीक है, हम लोग आपस में खाना भी खाते हैं, साथ में मस्ती भी करते हैं, साथ में जिम भी करते हैं, साथ में बातचीत भी करते हैं। हम लोगों की दोस्ती, हमारी बॉन्डिंग वैसी होती है कलाकारों के साथ कि हमारा दोस्त, भाई, बहन, परिवार सब होता है। एक कलाकार ही अपने कलाकारी लोग को दोस्त, बहन, भाई, परिवार, माता पिता सब कुछ बना लेता है। कलाकारों के लिए कोई अलग से रिलेशन नहीं होता। हम लोग अपने परिवार से दूर रहते हैं, बाहर में कमाते खाते हैं, तो हमारा परिवार तो आप ही सब लोग हैं। तो हम लोग परिवार के साथ तो मिलजुल के रहेंगे ना। कोई जिम एक्सरसाइज कर ही लिए तो कौन सा गलत हो गया? कौन सा गलत हो गया? लेकिन वो कहीं ना कहीं बता रही है कि अपनी वाइफ के साथ करते, चंदा भाभी के साथ में करते, मतलब कि बहुत गंदा काम किए हैं खेसारी लाल यादव। क्यों अपनी वाइफ के साथ करेंगे? वो क्यों करेंगे? उनकी वाइफ आर्टिस्ट है, कलाकार है, वो इस फील्ड में काम करती है। नहीं ना, जब नहीं करती हो तो फिर नहीं किए हैं। अगर उनकी वाइफ उनके साथ, अगर वो भी इस इंडस्ट्री में होती तो करते, उनका भी कपल वीडियो आता, कपल्स फोटोज आते। बाकी हर जगह तो सोशल मीडिया पे तो एक्टिव करते ही है वो, चाहे इवेंट्स हो, चाहे उन लोगों का एनिवर्सरी हो या बच्चों का जन्मदिन हो, हर जगह दीपावली, त्योहार, छठ पूजा, हर जगह खेसारी जी उपलब्ध रहते हैं अपनी वाइफ के साथ। तो ये सब चीजों पे क्यों उपलब्ध रहेंगे जी? ये तो अपनी फिल्मी दुनिया ना है। फिल्मी दुनिया में वाइफ जब नहीं है तो उनको क्यों लाएंगे जबरदस्ती? अब हम इस दुनिया में हैं, फिल्मी दुनिया में, तो हमारे हस्बैंड अगर फिल्मी दुनिया में रहेंगे तो मेरे साथ आएंगे, वरना वो नहीं रहेंगे तो वो नहीं आएंगे। तो बात खत्म है इसमें। लेकिन कंचनपुरी जी का कोई नाराजगी नहीं हो, शौक से हर जगह वाइट भी दे रही कि हमको अच्छा लग रहा, हम जिम ट्रेनर बन गए हैं। हाँ, मैंने भी सुना। वो बोली है कि मुझे बहुत अच्छा एक ऐसा कंपटीशन, साथ में एक ऐसा पार्टनर मिला जो हम लोग साथ में काम भी करते हैं, साथ में हमारा जिम पार्टनर हो गया। तो देखिए, हर कपल, जैसे कि फ्रेंडशिप अगर हमारी किसी के साथ होती है तो साथ में कोई एक अच्छा जिम करने वाला मिलता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जिम ऐसी चीज है ना कि बहुत आलस आता है, आज कर लिए, सोचते हैं यार कल हम गैप कर लेंगे। क्योंकि हम भी जब जिम जाते थे ना, अभी छोड़ दिए, जब जाते थे ना, तो जिस दिन अगर हैंड वगैरह, शोल्डर वगैरह होता था तो हम जाते थे, और जिस दिन बोलता था हम जिम ट्रेनर की आज लैग करना है तो हम छुट्टी मार लेते थे। लेकिन साथ में कोई पार्टनर होता तो हमको जबरदस्ती घिस के ले जाता कि नहीं चलो चलो, छुट्टी क्यों मारना, चलो। तो देखिए, एक बॉन्डिंग होता है, एक दोस्ती होता है, तो आदमी एक दूसरे को सपोर्ट करता है, ले जाता है, जिम करते हैं, साथ में अपना भी एक्सरसाइज होता है, सामने वाले का भी हो जाता है। तो आकांक्षा जी को तो कहीं से बुरा नहीं लगा, क्योंकि एक अच्छी आर्टिस्ट, नेचर वाइज भी वो काफी अच्छी है। उनका सारा बाइट, उनका और खेसारी जी का जोड़ी मुझे बहुत अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छे से इन लोग काम भी कर रहे हैं और ऐसे
करें। लेकिन गोरखपुरिया भौजी तमाम मुद्दे पे एकदम बाइट दे रही हैं और लगातार देख रहे हैं कि खेसारी जी को टारगेट कर रही है। अनेक तरह का वीडियो आजकल चल रहा है। खेसारी जी का एक गाना आया था सुने होंगे आप कि गोलका लेबू की लमका, लेकिन गोरखपुरिया भौजी को तो लमका पसंद है। हाँ, हम देखे उनको लमका और मोटा पसंद है। आप हस्बैंड उनके आप एक वीडियो देखी होंगी, वो पूछ रहे हैं कि किस कलर की चड्डी पहनी है। हाँ, आप देखी है ना? हाँ जी, हाँ जी, तो बताइए। हाँ बताइए आप। वो कभी अपने हस्बैंड को पूछती है और उनके हस्बैंड उनको पूछ रहे हैं। ये इन लोगों का कंटेंट है। देखिए, ये दूसरों को टारगेट कर रहे हैं सर। ये खेसारी जी को बोल रहे हैं, जो हमारे पूरे वर्ल्ड के, पूरे बिहार के एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, हमारे कृष्ण जी हैं, उनके बारे में ये लोग गलत गलत बोल रही है, बक रही है। रानी इसका नाम हम रखे हैं, रानी। रानी क्यों लग रही है? ये गलत बात है। रानी बहुत अच्छा नाम है सर। महाराज जी, नहीं, नामकरण हम कर दिए हैं। नहीं, रानी हम इसका नामकरण किए हैं। गलत है। बहुत अच्छा मिठाई बटाएगा अभी जस्ट आप लोग रुकिए, हम पार्टी देंगे सब। राड जो बोला जाता है भोजपुरी में, बड़ी गलत शब्द है। जिसका पति नहीं रहता उसका बोला जाता है। अच्छा, हम तो इसको रानी बोलते थे। हमको इसका नाम हम रखे थे प्यार से। अच्छा, प्यार से। जी, प्यार से रखे, बुरा नहीं मानना। और हाँ, तो भौजी को फिलहाल हम सुने हैं कि मछली रेहू बड़ी पसंद है, लेकिन इनका रेहुआ मछली देखे बड़ी गहीर था, बिलावा उसके अंदर का बहुत गहीर था। तो आप अपने पति जी को, अपने बाल बच्चे, अपने परिवार को खूब अच्छा से रेहू खिलाइए, गहीर गहीर मछली। और सुनने हैं कि आपका दूध बहुत होता है, तो 5 किलो दूध, बकरी का दूध, गलत मत समझिएगा, 5 किलो दूध उठोना हम बांध रहे हैं आपके इधर से। देखिए, हम दूध तो पीते नहीं हैं, लेकिन हम चाय पीते हैं। और हाँ, आपका दूध हम सबको पिलाएंगे। सबको मीन्स मेरे जितने भी दोस्त होंगे, मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने लोग होंगे, हम सबको दूध पिलाएंगे। आपका गोरखपुरिया भौजी, सुनने में आया कि आप 5 लीटर दूध रोज का देती हैं, मतलब आपकी बकरी। जी, तो वो दूध हम लेंगे सर। मेरा कांटेक्ट करवाइए, हम दूध लेना चाहते हैं। उनको लमका वाला देना चाहते हैं। लमका वाला मीन्स बैंगन उनको काफी पसंद तो है। यहाँ से आप जो बोलना है बोल दीजिए। वीडियो तो मैंने बोल दिया कि गोरखपुरिया भौजी छियतरी बोल दिया मैंने, रानी ना जी। रानी भौजी, आपको मोस्ट वेलकम है। पटना या दिल्ली, आप जहाँ भी आए, मेरा पता आप लोग को सर से मिल जाएगा। आइए, मुझसे मुलाकात करिए। हम भी यूपी के, आप भी यूपी के हैं, दोस्ती किया जाए। और आपको हम लमका वाला गिफ्ट करेंगे और आप हमको दूध गिफ्ट करिएगा अपना। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर के एक बोलती है कि जिसका नाक नहीं रहता है महिला खाती है। किसी ने कहा है औरतों पर, क्या ये सही बात है? सुनिए, तब तो ये भी महिला खाती होगी, क्योंकि ये तो महिला है। क्या ये छक्का है, आदमी है? नहीं ना, ये भी तो महिला है ना। ये महिलाओं पे बहुत प्रवचन देती है। आप देखे होंगे कि जहाँ पे भी मुखई लड़ना होता है, तुरंत पहुंच जाती प्रधानमंत्री बनकर ही। हाँ, सारी औरतों को बिगाड़ने का इसी का हाथ है। जितनी भी गांव देहात में कांड होता है, सारा यही औरत करवाती है। सबके घर में झगड़ा लगवाना, जैसे ये अपने पति की इज्जत नहीं करती है, उस तरीके से सारी औरतें यूट्यूब पे करती हैं अपने पतियों के साथ। हाँ, और ये कहती अश्लीलता। आप मुझे बताइए, ये इसका कितने सारा पुराना शॉर्ट्स वीडियो है। ये तो डिलीट भी मार दी होगी, लेकिन आप जहां जहां सर्च मारिएगा आपको दिखेगा। ठीक है, इसका ओल्ड वीडियो सर्च मारिए। ठीक है, इसका जाके देखिए, साया उठा के, साड़ी उठा के नाची है ये हर जगह पर। तब इसको अश्लीलता नहीं दिखा। और ये मैला खाने की बात करी तो मैला तो इसने भी खाया होगा। हगती होगी, खाती होगी, हगती होगी, खाती होगी। लेकिन कहीं ना कहीं चंदा जी वो बताती है कि हम महिला को सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे लोग जाते हैं जिस घर में झगड़ा लगवा के इसने हत्या करवा दिया उसके पति से। मालती का सुने ना, विष्णु मालती का। मालती के साथ क्या हुआ? मालती इसके साथ बहुत दोस्ती रखती थी। मालती को हम देखते थे। मालती को हम इसलिए देखते थे ना, उसका बच्चा उच्चा के कारण उसका थोड़ा सा कुछ उटपटांग चीजें होती थी ना मालती की, तो हम देखते थे मालती को। स्पेशली मालती को हम देखते थे। मालती तो अब इस दुनिया में रही नहीं, छियतरी की वजह से। इतना झगड़ा लगवाए उसके घर में, उसको इतना एडवांस बनाने की कोशिश की, उसका पति नहीं सह पाया इतना कुछ। चढ़ा बढ़ा देगी। देखिए, गांव के लोगों की सोच थोड़ी सी पारिवारिक टाइप की होती, परिवार को एक करके पर्दे में रखने की सोच होती है। अब उनकी औरत एकदम बेधड़क होकर रोड पे ब्लॉगिंग करेगी पल्लू फेंक कर, तो ऐसा नहीं चलता सर गांव देहात में। हमारे घर में भी औरतें, हमारे घर में भी परिवार है। हमारी माँ लोग तो आज तक, हम लोग इतने बड़े बड़े हो गए, हमारी माँ का कभी घूंघट हम यहाँ से ऊपर नहीं देखे। और इन लोग देखिए, ब्लॉगिंग के चक्कर में पूरा पल्लू फेंक के, पूरा ब्लाउज चोली धोड़ी दिखा के एकदम वीडियो बनाती हैं सब। इन लोग संस्कार की बात कहाँ से करती हैं?
और कुछ लोग हमको कमेंट्स लिख के थे कि तुम बोल रही हो कि गांव की देहाती औरत है और मेरे को शहर की 76 बोल रही थी। तो एक बात बताएं, अगर तुम लोग गांव की देहाती नहीं होती ना तो अपना संस्कार कभी नहीं भूलती। और हम लोग की बात अगर जहां तक करोगी तो हम लोग तो आर्टिस्ट हैं, वो तो हमारा कला है, हम लोग तो उस कले में आए हैं काम करने, वो हमारी रोजी रोटी है। कहीं ना कहीं हमारा भी रोजी रोटी है यूट्यूब, चलो मानते परिवार चल रहा है उससे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नंगा नाच करिए या किसी कलाकार को बदनाम करिए। तो आप कृपा करके अपना दूध उठावना लगा के हमको बेचिए 5 किलो, बैगन लमका वाला यूज करिए, मुरई खाइए, खेत में भी खूब मुरई हुआ है, अच्छा अच्छा चीज खाइए। और वो का रेहू खाती है गहिर का गोलका बिलवा वाला, वो अपन संभाल के रखिए बढ़िया से। और हाँ, जितना लड़ाई आप अपना पूरा गोरखपुर में लगवाई है ना, भोजपुरी को उस तरीके से मत समझिएगा। भोजपुरी के कलाकार जब दहाड़ने लगेंगे ना बेटा, तो गोरखपुर से दुम दबा के भागना पड़ेगा कहीं और, जहां से तुम भाग कर आई हो गोरखपुर में। चलिए, तो क्या कुछ सोचते हैं हमारी बातचीत हमारे वीडियो के बारे में, गोरखपुरिया भौजी को लेकर के क्या सोचते हैं। काफी वीडियो उनका वायरल हो रहा है, खेसारी लाल को लेकर के, जिम वाला जो सीन था उसको लेकर के अलग अलग तरीके का बयान दे रही हैं। तो आप लोग हमारी बातचीत हमारे वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा कि क्या सोचते हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार।